देखो, अगर तुम मूव ऑन कर चुकी हो तो तुम्हें उसके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे तो वो भी यही समझेगा ना कि तुम मूव ऑन नहीं कर पाई हो, या फिर कोई भी यही समझेगा कि तुम बस कहने के लिए कह देती हो पर तुम मूव ऑन नहीं कर पाई हो। और यार, ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो अगर तुम मूव ऑन नहीं भी कर पाई हो ना, फिर भी तुम्हें इस तरह घर में कमरे में छुप कर नहीं बैठना चाहिए। जो कुछ भी है उसे तुम्हें फेस करना चाहिए। पहली बात तो तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम्हें पता है कि कॉलेज जाना इस समय तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, और फिर भी तुम बीते कल के लिए अपने आज को ख़राब करने में लगी हुई हो। तुम्हारा कितना कुछ छूट गया है। चलो उठो और उसे चलकर कवर करो। हाँ यार अंकिता, थैंक यू यार। तो नहीं आई होती तो पता नहीं मेरे मन का ये जो भार था ये कैसे हल्का होता। मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। थैंक यू यार आने के लिए और मुझे समझने के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। कभी कभी इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई उसे समझे, उसे सलाह दे, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि कोई बस उसे सुन ले। और तुमने मुझे आज सुनकर बहुत हल्का फील करा दिया। पागल, ऐसे भी कोई दोस्त को बोलता है। तू नहीं सुनती मुझे? हाँ, मैं जानती थी तो यही कहेगी। सुनती क्यों नहीं हो? सुनती तो हुई। हाँ तो फिर अब चल और मेरे साथ चल पहले मेरे घर। जितना कुछ भी छूटा हुआ है ना मैं तुझे बताती हूँ, और फिर तो नोट डाउन करते जा। मैं भी हेल्प करूँगी ना तेरी। मेरे पास भी अभी कोई काम है नहीं, तो दोबारा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा मेरा। ठीक है, 5 मिनट दे, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ ओके। चलो अंकिता चलते हैं। हाँ मम्मा को बता दूँ एक बार। हाँ मम्मा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मम्मा मैं अंकिता के साथ जा रही हूँ और कुछ कॉलेज का काम है, उसको पूरा करना है। ओके बेटा, जाओ जल्दी आ जाना, रात मत लगा देना। ओके मम्मा, हम जल्दी आ जाएंगे। नमस्ते आंटी, चलती हूँ। अरे अंकिता नमस्ते, ख्याल रखो बेटा अपना और आती रहना। हाँ ओके आंटी, ज़रूर आऊँगी। सुन यार अमन, मुझे लगता है सृष्टि मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो कहती तो है पर उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो मूव ऑन कर पाई है। क्योंकि अब मैं क्या ही कहूँ, आज पूरे दिन इवन उसके फेवरेट सब्जेक्ट में भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो मेरे कहने से कॉलेज तो चली आई है पर उसका मन यहाँ लग नहीं रहा है। आई थिंक You think she still loves Avinash? yeah exactly, I feel like that. I mean, वो जब से अविनाश से मिली है खोई सी है। पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश उसे अब भी इफेक्ट करता है। वो तो कॉलेज आना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाया तो पता नहीं मेरा मन रखने के लिए या क्या, वो कॉलेज आ गई। पर मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं इस तरह से उसे बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, तेरा जो फर्ज बनता था तूने किया। अब आगे सृष्टि और अविनाश के बीच अगर कुछ है भी तो जब तक सृष्टि उसे एक्सप्रेस नहीं करती या उस बारे में तुझसे कोई हेल्प नहीं मांगती तब तक तुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्योंकि
क्योंकि अभी सृष्टि कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आई तो ऑल्सो थिंक कि सृष्टि अभी भी अविनाश को लाइक करती है। अविनाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और मुझे भी यही लगता था कि मैं अविनाश को भूल चुका हूँ और अविनाश भी मुझे भूल चुका होगा। पर इतने सालों बाद जब पहली बार वो मेरे गले लगा है तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और जितना गुस्सा इन 4 सालों में था ना उसके लिए कि वो मुझे बताए बिना कैसे जा सकता है, वो सब बह गया। मैं पिघल गया था यार। और मैं घंटों अविनाश से बातें करता रहा। तुम भी अविनाश से मिले? कल ही मुलाकात हुई शाम को। इसका मतलब जब कल मैं सृष्टि से बातें करने उसके घर गई थी तो उस समय अविनाश से तुम मिलने गए थे? नहीं ऐसा नहीं है। और दरअसल अविनाश खुद मेरे घर आया था। मैं बस उसे मना नहीं कर पाया। मैंने सोचा तो था कि मैं भी एक स्ट्रेंजर की तरह उससे मिलूंगा और कह दूंगा कि कौन है आप, नहीं पहचानता आपको मैं, चले जाइए। लेकिन जैसे ही अविनाश मेरे सामने आया सबसे आगे मेरी दोस्ती आकर खड़ी हो गई। मैं सब भूल गया। जब मैं सब भूल सकता हूँ तो फिर यकीनन सृष्टि भी सब भूल गई होगी, या नहीं भी भूली हो तो जिस तरह मैंने अविनाश को माफ कर दिया। मैं अविनाश का दोस्त आज से नहीं हूँ। मैं अविनाश का दोस्त 16-17 सालों पहले से हूँ। हमने एक साथ अपना बचपन खेला है, एक साथ हम बड़े हुए, एक साथ हमने कॉलेज में एडमिशन लिया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो अविनाश से छुपा था। फिर भी जब वो चला गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने मुझसे इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सृष्टि भी उस वक्त मुझसे पूछने के लिए मेरे घर आई थी, पर उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था सृष्टि को देने के लिए। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं कितना मजबूर महसूस कर रहा था। सृष्टि की आंखों के आंसू देखकर कहीं ना कहीं अविनाश के साथ साथ मैं खुद को भी दोष दे रहा था, क्योंकि वो मैं ही था जिसके ज़रिए सृष्टि और अविनाश की मुलाकात हुई थी। खैर, वो बातें तो पुरानी हो गई, लेकिन बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को माफ़ कर दिया तो सृष्टि का तो अविनाश प्यार था। आई थिंक कहना चाहिए कि है, इसलिए सृष्टि ने तो उसे कब का माफ़ कर दिया होगा।